नमः सिद्धेभ्यः। तिरेण्ये खग्गिणाय रुत्तारी मोह सैर सिरणे बेहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए नमयूण बठमाणम परमपाणम जिणम तिसो देण बोच्छामिरेण सारम सायार्णयाणधम मीडम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सभ्य साहुणम। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। ग्रंथ रैणसार आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विश्रित ग्रंथ रैणसार, जिसमें श्रवण और श्रावक दोनों के धर्मों की व्याख्या का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आज आचार्य बोलते कारण बिना कार्य नहीं होता। यदि कोई कार्य आपको चाहिए तो कोई ना कोई कारण आपको जुटाना पड़ेगा। उसका कारण नहीं चाहते और कार्य चाहते हैं, तो उस पर कहते हैं कि बिना कारण के कार्य संभव नहीं है। यदि आपको भोजन बनाना है तो भोजन सामग्री चाहिए ही पड़ेगी। आप चाहो कि भोजन सामग्री खरीदे नहीं और पेट भर जाए, भोजन हो जाए हमारा, तो नहीं होगा। तो इसी को कह रहे हैं, सम्मान बिना रुई भक्ति बिना दान, दया बिना धम्मो, गुरु भक्ति बिना तब गुण, चारित्र निष्फलम जान। सम्मान भाव बिना रुई, रुचि, प्रेम, हम जब तक किसी को सम्मान देंगे नहीं तब तक हमको प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आप किसी को सम्मान देते हो तो प्रेम मिलेगा, यदि आप सम्मान नहीं दे रहे तो प्रेम नहीं मिलेगा। घर में हो चाहे समाज में हो, यदि प्रेम प्राप्त करना है तो आपको सम्मान देना सीखना पड़ेगा। सम्मान प्राप्त करना है तब भी सम्मान देना सीखना पड़ेगा। हम सम्मान तो प्राप्त करना चाहते हैं सब जगह से, सब जगह से चाहते हैं कोई हमसे बुरे से नहीं बोले, अच्छे से बोले, अच्छे से बात करे, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन हम स्वयं अच्छे से बात करना नहीं चाहते किसी से। आपके घर में कोई आता है और आप उसको ठीक है आ गया, आओ आ गए, बैठ जाओ, ऐसा करके आप बस उसको चाय पानी पिला दिए। अब आप दूसरे घर में गए तो वो सोचो कि अरे उसने नाश्ते नहीं करा हमको, ऐसे ही खाली भेज दिया। तो जैसे आप पहले थे ना, शादी होती थी तो एक कॉफी बना के रखते थे, कौन क्या क्या दे रहा है। जिसने बिछुआ दी तो उसको बिछुई वापस कर देते, जिसने पायल दी तो उसको पायल वापस कर देते, जिसने अंगूठी दी है तो उसको अंगूठी वापस कर देते। नहीं कर देते क्या? हिसाब किताब नहीं रख देते क्या? जो भी देते था, जो भी व्यक्ति जो कोई देता था, पायल दिया, बिछुआ दिया, हिसाब दिया, नकदी दिए, पैसे कितने दी वो भी लिख लेते थे आप। किसने इतने रुपए नकदी दिए, साड़ी दी, ये दिया, वो दिया। तो आप जब उसके यहाँ जाते तो वही रिटर्न लेके जाते थे। बस इतना कर देते, इसकी साड़ी उसको दे देते, उसकी साड़ी उसको दे देते। अलग खरीदने की क्या जरूरत है? अभी शादी हुई तो नए नए कपड़े आए सब घर में, इतनी सारी साड़ियाँ आप तो पहनोगे नहीं, तो क्या करो, दूसरे यहाँ शादी हुई तो उसकी साड़ी उसको दिया है, उसकी साड़ी उसको, घर में नंद की साड़ी जेठानी कर दी, जेठानी की देरानी कर दी, सबको वही कपड़े वो घुमा फिरा के, पता था कि इसने कपड़े किए तो हम इसको कपड़े देंगे, और इसने सोने की चेन दी तो हम उसको सोने की चेन देंगे, जिसने सोने की अंगूठी दी है हम उसको सोने की अंगूठी देखेंगे, जिसने सोने की चेन दी हम उसको सोने की चेन देंगे। जो जैसा देता था हम उसको वैसा ही रिटर्न करते। जिसने कुछ नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं दे, जो बस एक गिफ्ट है वो दे दिए, वो जो सबके लिए गिफ्ट रखी ना वो हम वो दे देते हैं।
तो जैसा हम दूसरों को देते हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ करना पड़ता है। यदि हम दूसरों के साथ वैसा करें नहीं और चाहे ऐसा कि हो हमारे साथ ऐसा और हम करना नहीं चाहते बस किसी के साथ वैसा, तो संभव नहीं है। तो क्या सम्मान बिना प्रेम, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो, आप जब तक सम्मान देना नहीं सीखोगे तब तक प्रेम नहीं मिल सकता। हम छोटे थे तो कोई भी काम होता था हमारा सारा काम हो जाता था। क्यों हो जाता था? टीचर भी हमारी सारी बात मान लेते थे, तुरंत जो भी काम कहना छुट्टी चाहिए तो छुट्टी दे देते थे। जो भी कार्य होता था कि आज मेहमान है, आज ये मंदिर में कार्यक्रम फंक्शन है, माता जी महाराज आए, ये करना, ठीक है जाओ जाओ जाओ। कारण हम सबके पैर पड़ते थे टीचरों के, तो उन्हें अच्छा लगता था। कौन को बुरा लगेगा? सम्मान। सम्मान किसको बुरा? इतने सारे स्टूडेंटों में तो छात्रों में कोई भी उनके पैर नहीं पड़ता था, लेकिन शुरू से सिखाया गया था कि अपने बड़ों के पैर छूना है आपको। स्कूल में सभी शिक्षकों के पैर छूना है। तो जो भी हमारे शिक्षक थे उसके हम रोज जाके पैर छूते थे स्कूल पहुंचने के बाद। वो हमसे खुश रहते थे, भले हम उस क्लास से निकल भी गए तब भी मिलते थे तो छूते थे। तो वो जब भी कोई काम होता था, अरे इस बच्चे का ध्यान रखना। और हमको कोई काम पड़ता था, हमें जाना है, हाँ तुम जाओ। और किसी को छुट्टी मिलती नहीं मिलती थी, हमको मिल जाती थी। वहां तक तो ठीक था स्कूल में। स्कूल के बाद भी जब बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, तो पिताजी सरकारी टीचर थे तो उनको छुट्टियां, पंडित भी साथ में थे, तो कहीं भी बाहर जाना है तो 8 दिन 10 दिन विधान ऐसा रहता है, तो 8 दिन की छुट्टी, 10 दिन की, हर 15-20 दिन में, महीनावार में फिर छुट्टियां, हर 20-15 दिन में फिर छुट्टियां। तो वो देते नहीं थे, वो संक्शन नहीं करते थे, वो जाते नहीं दिन मांगने के लिए, हमको भेज देते थे, तुम जाओ एप्लीकेशन ले जाओ ये और साइन करा के ले आओ BRC से, BU से साइन करा के ले आओ, एजुकेशन ऑफिसर से, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है BU, उससे साइन करा के ले आओ। अब वो जैन था जो था, हम जाते थे उसके पैर पड़ छुए, नमस्ते, वो साइन कर दो, उसको वो छुट्टी चाहिए। पापा कहाँ है? पापा नहीं आए। तो ठीक है, अच्छा तुम आए, लो कर दे रहे। वो आते तो उनको कुछ बोलता वो, हमसे क्या बोले, हमसे तो कुछ बोल ही नहीं सकता था ना, तो वो चुपचाप कर देता था, बिठालता भी नहीं। तो ठीक है तुम आ, जल्दी जाओ, काम हो गया तुम्हारा, निकलो। तो जहां जहां हम जब जब सम्मान किसी को देते हैं, आप देख लो, वैसे भी आप देख लो, घर में भी आप यदि रोज बेटा आपके पैर छूता है, एक बेटा पैर छूता है, तो आपका अलग से राग उसके प्रति हो जाता है। एक बहू यदि रोज आपके पैर छुए, एक सास के पैर छुए बहू, तो सास को भी उस दूसरी बहू और ना छीए, जो दूसरी थी वो नहीं छीती और एक छीती है, तो देखना अपने आप सास का ऑटोमेटिक अनुराग उसके पास आ जाएगा। वो लगेगा उसको कि देखो कितना सम्मान रखती है हमारा। प्रेम बढ़ता है, प्रेम आता है अंदर से, हृदय से। जब हमें सम्मान मिलता है तो दूसरे के प्रति हमारे ही भाव उसके प्रेम देने के होते हैं। अब व्यक्ति, तुम तो पैर नहीं पड़ोगे ना उसके, पर तुम दूसरी तरह सम्मान दोगे। तुम बड़े हो तो तुम तो छोटे के पैर नहीं पड़ोगे, सास तो नहीं पड़ेगी बहू के पैर, लेकिन हाँ उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देगी, कोशिश करेगी इसको तपटी ना हो, कहीं जाना हो तो रोकेगी टोकेगी नहीं, इस तरह से अनेक प्रकार से उसकी मदद कर देगी। जो भी उसके सामर्थ्य होगा मदद करने को, उसकी मदद कर देगी। बेटे से कोई काम होगा और वो बोल नहीं पा रही तो वो कह देगी चल मैं बोल देती हूँ, मैं करवा देती हूँ काम तुम्हारा। तो प्रेम मिलता है। इसलिए सम्मान देना सीखो। जो जितना अधिक सम्मान देता है लौकिक जीवन में भी और पारमार्थिक जीवन में, इसलिए तो उसमें कहा है ज्ञानाचार के जब 8 अंग गए ना, उसमें विनयाचार का है। विनयाचार का है, जितना विनय जिनवाणी का तुम रखोगे उतनी विद्या छमछम आएगी। विनयम मुख्य द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार का है, द्वार गेट है। मोक्ष के महल में प्रवेश करना है तो पहले किसी भी जगह प्रवेश करना तो गेट में तो जाना ही पड़ेगा ना। गेट से निकले बिना कैसे प्रवेश करेंगे हम? तो गेट में एंट्री करनी पड़ेगी, और जो गेट में एंट्री नहीं करेगा तो अंदर नहीं पहुंचेगा। तो विनय मुख्य द्वारो, मोक्ष का द्वार है विनय। विनय मोक्ष का द्वार है। विनयाचार, जितनी विनय आप जिनवाणी करोगे उतनी जिनवाणी क्षमाक्षम। कहते ना विद्या तो विद्या विनयम ददाती विद्या, विद्या विनय से प्राप्त होती है, अक्कड़ के नहीं आती विद्या कभी। तुम अकड़ के सामने से कुछ हासिल करना चाहो दूसरों से तो नहीं कर सकते। विनय से आप कुछ भी ले सकते हो। विनय से एक सास अपनी पूरी चाबी निकाल के बहू को दे देती है, और अकड़ के लेना चाहे बहू तो नहीं लेगी।
नहीं दे पाएगी। कर लो तुम्हें जो करना है। वो विनय दिखाती है, प्रेम आता है, सम्मान दिखाती है, तो कहते ले बहू आज से तू संभाल, ये सब चाबियां तू संभालो, घर की देख रेख, सर की व्यवस्था है, आप सब तुम संभालो। ये सब विनय से मिलता है। तो कह रहे हैं सम्मान बना भाव बिना प्रेम, सम्मान भाव के बिना प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते आप। भक्ति बिना दान, भक्ति बिना दान का फल प्राप्त नहीं कर सकते। दान तो दिया लेकिन उसका फल नहीं मिल सकता यदि भक्ति नहीं अंतरंग में। तो जबरदस्ती किसी ने आपसे दिलवा दिया, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती दिलवा दिया, इससे दान का फल नहीं मिलने वाला। या मजबूरी में देना पड़ रहा है, सबने दिया तो हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि नियम ऐसा समाज का है कि इस काम के लिए सबको पैसा देना है। अब सबको देना है तो मन नहीं है तब भी देना पड़ रहा है। हम तो खाते नहीं है, पर वो पैसा तो इकट्ठा किया ना, मान लो समाज का भोजन हुआ और पैसा इकट्ठा किया समाज के भोजन के लिए। अब जिसके घर में वो बाहर का नहीं खाता और उसको देना तो है ही, अब समाज का सदस्य तो देना पड़ेगा, तो अंदर ही कर रहेगा हम खाते नहीं और पैसा भी गए हमारे, तो हमारा तो सोले का थोड़ी ना मिल रहा है, तो वो तो खाता नहीं है, तो पैसा तो पर देना पड़ेगा ना। खाओ चाहे नहीं खाओ, तो समाज के सदस्य तो सब में पैसा लगता ही है। आप चाहे पूजा विधान में बैठो नहीं बैठो, लेकिन पैसा तो लगेगा। आप चाहे किसी काम में आओ नहीं आए, तो एक इकट्ठा कलेक्शन किया जाता है साल भर में एक बार, या 6 महीने में, या हर महीने में 100, 500, 1000 रुपए का कलेक्शन करते हैं हर घर से। अब वो चाहे तुम काम करो चाहे तुमको, अरे हम तो वहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हम तो उस दिन रहेंगे नहीं, रहो नहीं चाहे मत रहो। बहुत से लोग यही कहते हैं ना, अब उस दिन तो हम रहेंगे नहीं जिस दिन तुम्हारा जीवन है, पर पैसा तो लग गया 1000 रुपये 500 रुपये सदस्य के हिसाब से। अब चार तो अंदर से वो देने की इच्छा नहीं है कोई चीज, फिर भी दे रहा है, तो कह रहा है उससे कोई फल नहीं मिलने वाला। भक्ति के बिना दान, दया के बिना धर्म, दया से रहित धर्म। देश में इतने धर्म चल रहे, इनका क्यों महत्व नहीं है? क्योंकि दया नहीं है उसके अंदर, धर्म में। इधर कहेंगे, इधर तो लिखेंगे ऐसी बड़ी बात कि यदि कोई गर्भिणी स्त्री या मार्ग से निकल रही हो और आप यदि सिर पे बोझा भी रखे हो, तो आप खुद नीचे हो जाओ, उसको रास्ता दे दो। और इधर दूसरी तरफ लिखेंगे, यदि कोई शूद्र वेद का पाठ सुन ले, उसके कानों में रांगा पेल के डाल दो। उसे सुन कैसे लिया? किधर इधर कितनी दया का भाव दिखा रहा है। और उधर किसी ने वेद पाठ, किसी शूद्र ने वेद पाठ सुन लिया, तो उसके कान में रांगा डाल दो, फोड़ दो उसके कान। उसे सुना कैसे? उसको अधिकार नहीं सुनने का। इतना क्रूरता और एक तरफ इतनी दया। तो इसी तो लिए हम कहते हैं कि जैन धर्म क्यों श्रेष्ठ है। इस धर्म में दया है, वो जो दया से विशुद्ध है वही धर्म है। यहां पर बड़ी दया दिखाएंगे और वहीं भगवान के नाम पर बलियां देते रहेंगे, भैंसों को काटेंगे, बकरियों को काटेंगे। इधर दिन भर भूखे रहेंगे और रात भर फिर कुछ ही अवक्ष खाते रहेंगे। क्या है ये धर्म? जिनके दोनों पक्ष समानते नहीं है, दिन में कुछ रात में कुछ होते हैं ऐसे। इसलिए तो कहा दया धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है। और दया सिर्फ ऐसी नहीं कि सिर्फ हमारे लोगों के प्रति दया, प्राणी मात्र के प्रति दया, सिर्फ पंचेंद्रिय जीवों के लिए नहीं दया, सिर्फ मनुष्यों के लिए दया नहीं, चींटी के लिए दया नहीं, एक इंद्री घास तक के लिए यहां पर दया की बात कही गई है। जिसको किसी धर्म में स्वीकार नहीं करते, अरे ये कोई मरता है कि एक इंद्री कुछ घात होता है क्या? घास पे चलते रौनते रहते, सब कुछ करते रहते उनके, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि जीव मर रहा होगा। सिर्फ जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री सब प्राणी मात्र के प्रति दया की बात करता है, प्राणी मात्र के प्रति दया की बात करता है। यदि जिसमें दया नहीं धर्म में, वो धर्म नहीं है, धर्माभास है। आभास समझते हो? आभास, आभास। तुम्हें ऐसा आभास हो रहा कोई है,
पर कोई है नहीं है, महसूस होता है लेकिन वैसा होता नहीं है। आवाज होते ना, ऐसा लगा कोई है हमारे पीछे खड़ा है, जैसे पीछे मुड़ के देखा तो कोई था ही नहीं। आभास उसे कहते, जिसमें धर्म का आभास तो है लेकिन धर्म नहीं है वहां पर, वो धर्माभास हो गया। तदोन्यत तदा भाषा, जो जैसा नहीं है उसका वैसा प्रतीत होना, उसका वैसा लगना, वो कहलाता है आभास। धर्म नहीं है पर धर्म जैसा आपको आभास हो रहा नहीं। सभी धर्म तो हैं, सब में तो देखो वही तो बात की, सब में तो कल्याण की बात करते हैं, सब में तो अच्छी बात करते हैं। तुम अच्छी बात पढ़े समझे क्यों? तुम तो दो बातें सुने हो बस, पूरा पढ़ो तो सही सर्वांगी, पता चल जाएगा कहां अच्छी बातें की है। हम थोड़ा सा सुनकर निर्णय ले लेते हैं पूरा। आप उस धर्म के बारे में सर्वांगीण जानो तो तब पता चलेगा, अरे इतनी क्रूरता है इसके अंदर। हम तो बस चार शब्द देख के समझ गए, अच्छा है, अच्छा तो है, क्या दिक्कत है, बढ़िया, मांस नहीं खाते, ये नहीं खाते तो बढ़िया। जो जिस धर्म में मांस नहीं खाते, एक आ जाएगा कोई व्यक्ति, अरे महाराज जी बहुत ये मांस नहीं खाता, इसने नियम लिया है, आलू प्याज नहीं खाता, एक कंठी धारण किया है, ऐसे हम उसकी हाँ, तो हम उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं। अरे ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म समझे नहीं तुमने। उसको देखो भी कि खाता क्या है और रहता क्या है, बोलता क्या है, इसके विचार क्या है। भोजन से शाकाहारी होना और भावों से शाकाहारी होना बहुत अंतर है। भोजन से का शाकाहारी होना और भावों का शाकाहारी होने में बहुत अंतर है। भोजन तो पानी तो छान के पिएगा या अवक्ष नहीं खाएगा, लेकिन इतना अंदर से क्रूर है वो व्यक्ति, मार दो इसे, अपना काम बनना है, इसको कैसे भी करो, हटाओ इसको रास्ते से। भावों में तो क्रूरता है। भोजन भले का कितनी शुद्ध कर रहा है व्यक्ति, तो भोजन की शुद्धता से भावक शुद्धता का कोई फर्क वो नहीं है संबंध। अच्छा बात है, भोजन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए पहले। भोजन शुद्ध होना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि अन्न जिस जैसे खाएं अन्न वैसा होए मन कहा गया है, तो भोजन शुद्ध होना अच्छी बात है, लेकिन भोजन शुद्ध होने के साथ साथ भाव शुद्ध होना जरूरी है, तब तो धर्म है। भोजन तो शुद्ध करना शुरू कर दिया, लेकिन कसाय खत्म नहीं हुई। भोजन तो 16 का करना शुरू कर दिया, भोजन तो रात में खाना बंद कर दिया, बाजार का खाना बंद कर दिया, लेकिन मान कसाय आ गई। हमारे जैसा कोई है ही नहीं त्यागी यहाँ पे, तो हमारे जैसा तो कोई करने वाला नहीं है, जैसा हम करते हैं इतना तो कोई करता नहीं यहाँ पे। मान कसाय आ गई, क्रोध कसाय आती, कोई थोड़ा सा अनुरूप नहीं करे तो पता है ना, हम एक तो खाते नहीं है बाहर का, और तुम हमारे लिए व्यवस्था भी नहीं कर पाए। करना चाहिए ना तुमको हमारी व्यवस्था, ऐसे करके गुस्सा कर रहे। तो कह रहे हैं भाव भी शुद्ध रखना है। तो दया बिना धर्म, फिर कह रहे हैं गुरु भक्ति बिना तप गुण चारित्र। तप गुण चारित्र यदि कर रहे हैं, अच्छे अच्छे उपवास व्रत नियम को पालन कर रहे हैं, तो साथ में गुरु भक्ति भी होना चाहिए। बिना गुरु भक्ति के ये सब निष्फल है। इसी को आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, भवबंधु अंतिम तीसरे वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। कुंदकुंद स्वामी ग्रंथराज रेण सार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते समझा रहे हैं, अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि का जब अगाध समुद्र उद्वेलित होता है, अंतरंग में जब विशुद्धि का लहरें उठती है, तब सारे जगत के प्राणियों के प्रति साम भाव का जन्म होता है। नहीं तो साम भाव का जन्म नहीं होगा। साम यानी मध्यस्थ भाव, साम भाव यानी मध्यस्थ भाव, ना राग ना द्वेष, उसे कहते हैं साम भाव। अथवा कसायों से रहित भाव या कसायों से दबे हुए भाव, कम कसाय वाले भाव,
वो कहलाते हैं साम भाव। साम भाव और कहते हैं समता भाव, समता परिणाम। ठीक है, सुख में भी ज्यादा खुशी नहीं है, दुख में भी ज्यादा व्याकुल नहीं है। सुख में भी ज्यादा फूल फूल वो नहीं हो रहे। हाँ, नहीं तो व्यक्ति को पैसा आता है, कुछ आता है, धन दौलत कुछ विशेष आते तो अलग से दिखाता है, देखो हमारे पास इतना आ गया है, अलग से चेहरा दिखता है उसका, अलग से भाव दिखते हैं दिखाने के लोगों को। तो ना तो सुख में वो ज्यादा फूलता है और ना दुख में कूलता है। इसका मतलब है साम भाव। समता सर्वभूते जीवे मरणे लाहा लाहे, जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, बंधु रहे सु दुखा दो, बंधु में सुख में दुख में, प्रशंसा में निंदा में, जिसके परिणाम साम्य रहते हैं, एक से रहते हैं, उसका नाम है साम्य भाव। साम्य भाव ही सामायिक है। साम्य भाव ही सामायिक। सामायिक कुछ नहीं करना पड़ता, ये तो फालतू ही बात है, माला फेरना, ये बैठे ये करना है। सामायिक में नहीं, कुछ नहीं करना। सामायिक में, सामायिक में सिर्फ दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना है आपको, ये सामायिक। माला माला तो बात की ठीक है, तुम्हारा मन नहीं लगे रहते हो, लेकिन सामायिक में कोई माला नहीं फेरने का नियम नहीं है। सामायिक माला नहीं फेरनी पड़ती। सामायिक में सिर्फ अपने परिणामों को शांत रखना है। सामायिक में सिर्फ अपने परिणामों को शांत रखना है, किसी के प्रति राग देश के भाव हमारे अंदर ना आए, और ये विचार करना है कि जो मैंने राग देश के भाव किया है दिन भर में, हे भगवान वे सब भाव मेरे मिथ्या हो गए। इसका नाम सामायिक है। माला फेरने का नाम सामायिक नहीं है कि हम एक आधा घंटे की प्रतिज्ञा लेके बैठ गए एक स्थान पर और बस माला फेर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, उधर उधर झांक रहे हैं और माला फेरते चले जा रहे हैं। हो गई हमारी सामायिक, 1 घंटा पूरा हुआ और दिग्बंधन करके उठ गए, हम सामायिक कर लिए। अब पूरे समय तो तुम दूसरे को देखते ही रहे। एक समय तो नगर आंख बंद नहीं रो पाई, थोड़ी देर बाद बंद करती थी, फिर चुलबुली होने लगती थी, खोल ले देख तो ले। हाँ और क्या, आप देखो ना, 10 मिनट जैसी आप आंख बंद करके बैठते हो, चुलबुली होती है अंदर से खोलने की। खोल के एक बार देख ले, फिर बंद कर लेंगे। एक बार देख ले रहे, फिर 10 मिनट के लिए फिर बंद कर लेंगे। 10 मिनट तक तो पता नहीं ऐसा अंदर से क्या होने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है आदमी को। और 10 मिनट बाद उसको ऐसा लगता है एक बार खोल लें, फिर देख लिया, हाँ ठीक है सब, फिर बंद कर लेते हैं। माला फेरते हुए तुम देख लेना, एक माला फेरने में यदि आप आंख बंद करके फेरोगे तो अंदर चुलबुली सी होगी, एक बार आंख खोल के देख ले माला कितनी हो गई, लेकिन पता है रे होगी तो अपने आप आ जाएगी ना, आ जाएगा गुरिया अपने आप, सरकते सरकते आ जाएगा गुरिया। कहाँ टेंशन ले रहे, नहीं फिर भी अच्छा इतनी हो गई, ठीक है, अब फिर बंद कर लिए, फिर खोल के एक बार देख लिया, हाँ इतनी हो गई, यहां तक पहुंच गए। मन नहीं मानता, वो मन नहीं मानता, वो चुलबुली होती है अंदर से, कीड़ा सा काटता है। खोल के देख ले रहे एक बार, फिर बंद कर लेंगे दोबारा से। थोड़ी सी कहीं आवाज आई तुरंत मन, अच्छा क्या कुछ नहीं, ठीक है। मन नहीं मानता कि ना देखें। थोड़ी सी आवाज आती है, कोई भी कहीं से छटपट आई, कोई सामान गिरा, कुछ भी गिरा, कहीं से थोड़ी सी आई तो हमारी तुरंत दृष्टि वहां पर पहुंच जाती है। और ऐसे करते करते हमारी पूरी सामयिक सुबह से लेकर शाम तक की हो जाती है। तो ये सामयिक नहीं है। सामयिक का, एकाग्रता का नाम सामयिक है। एकाग्रता का नाम सामयिक है। एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना, किसी भी एक विषय पे को लेकर, एक विषय को आधार लेकर कोई भी चिंतन ले लिया आपने, लोक का चिंतन कर रहे हैं बैठे बैठे, 3 लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक, 343 घन राजु का लोक, 7 राजु का ऊर्ध्व लोक, 7 राजु का अधोलोक, ऐसी चिंतन में चले गए। लोक विषय नाम का धर्म ध्यान चल रहा है तुम्हारा, संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान चल रहा है तुम्हारा। यह है सामयिक। एक विषय को लेकर उसके बारे में चिंतन करना, ना कि माला फेरना। माला तो सामयिक का टाइम फ्री हो जाए ना, फिर फेरते रहो आराम से, दिन भर तो पड़ा है माला फेरने, उसी समय कहाँ माला फेरना होता है।
जब सामयिक का टाइम होता है उसमें तो माला फेरने का याद आता है कि माला फेर ले रहे, 5 माला ही फेरने, बेबी पूरी हो जाएंगी और सामयिक भी हो जाएगी। माला का टारगेट है ना अपना दिन भर का कि 5 माला इसकी, 2 माला ओम की, 1 माला अस्या उषा की, 1 माला महावीर भगवान की, 1 आदिनाथ भगवान की, 1 24 तीर्थंकर की, 1 इसकी, 1 उसकी, सारी 10 मालाएं टोटल, 15 मालाएं वो फेरना बने तो रहता ही है। तो सामयिक का समय ठीक है, अभी 1 घंटे कुछ करना भी नहीं है, आधा घंटे तो इसमें पूरा निपटा रहे, नहीं, वो अलग से समय निकालो आप। यहाँ तो बस चिंतन, किसी एक विषय को लेकर चिंतन करना। धर्म का एक कोई भी टॉपिक ले लिया, लोक ले लिया, गोलोक पे, जीव ले लिया, जीव के ऊपर चिंतन करना, अजीब सब ले लिया, अजीब के ऊपर चिंतन करना, धर्म द्रव ले लिया, धर्म द्रव के ऊपर चिंतन करना, अधर्म द्रव ले लिया, धर्म के ऊपर चिंतन करना, आकाश द्रव, आकाश के द्रव के ऊपर चिंतन करना, विपाक विचय धर्म ध्यान पर चिंतन करना कि कैसे कैसे जीव जगत में दुख को प्राप्त होते हैं। सब अपने अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं। बड़े से बड़ा, कितना भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, जब आयु कर्म आता है तो कोई भी नहीं बचता उस आयु कर्म से। कोई भी ये नहीं है कि ले पैसे दे के बच रहा हो। सबको एक दिन मरना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है, सबको, सबका जीवन छूटता है। कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता। राजा हो चाहे रंक हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, पंडित हो या मूर्ख हो, श्रावक हो या साधु हो, ये कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म महाबलवान जगत में, अगर जगत में कोई सबसे महाबलवान व्यक्ति है तो कर्म है, कर्म, जिसके आगे किसी की भी नहीं चलती, तीर्थंकर की भी नहीं चलती। तीर्थंकर को भी जिसके आगे मजबूर होना पड़ता है उसका फल भोगने के लिए। आदिनाथ जैसे महान पुरुष 1 वर्ष तक भूखे रहे। पारसनाथ जैसे महान कर्मठ का अवसर सहन करते रहे। महावीर भगवान रुद्र का अवसर सहन किए। कर्म नहीं छोड़ेगा। सबसे जगत में बलवान कोई है तो कर्म है। ना किसी का दोस्त है वो, ना किसी का दुश्मन है। कर्म किसी का दोस्त नहीं, कर्म किसी का दुश्मन नहीं है। दुश्मन हो तो तुमसे ज्यादा देगा, दोस्त होगा तुम्हें कम देगा। ऐसा कर्म के साथ नहीं है। इसलिए कर्मों को दोष मत दिया करो। ये कर्म हमको ही पेर रहे हैं। भावों को दोष दो अपने। कर्म आपके कोई दुश्मन नहीं है जो आपके ऊपर जबरदस्ती आके चिपक गया। तुम नहीं भी चाहते थे, तुमने किया नहीं काम, और वो आके फिर भी आके चिपक गया। देखो उसने किया था, वो दोस्त था उसका, तो उसके पास नहीं गया वो। अपन लौकिक जीवन में तो एक दूसरे को कह देते हैं, तुम उससे तो बोले नहीं, हमसे बोलने आ गए। वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए तुम उससे कुछ बोले नहीं है, और हमसे आ गए तकादा करने के लिए। उससे करो तकादा, उससे बोलो यही बात। हमसे बोल रहा है, हिम्मत हो तो उससे बोल के दिखाओ। अपन लोग में ऐसी बात करते ना। कर्म के साथ ऐसा नहीं चलता। कोई भी उसका दोस्त नहीं है, कोई भी उसका दुश्मन नहीं है। जैसे हम हमारी आत्मा परिणाम करती है वैसा वो आके बनता। सबसे ईमानदार जगत में कोई है तो कर्म है। सबसे ईमानदार, किसी को नहीं छोड़ता। पैसा वाला हो, अमीर हो, कितना भी पुण्य आत्मा हो, कितना भी पापी हो, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए बहुत संभल के रहना है इस जगत में। ये इस चिंतन करो। ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। क्या करना है सामयिक में? यही करना है सामयिक में। माला नहीं फेरा करो, विपाक विचय धर्म ध्यान करो। ये जीव जो आज कट रहे हैं, किसी ने, इन्होंने किसी को काटा होगा। आज इस पर्याय में दिखाई दे रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कभी ये भी ऐसी कसाई रहे होंगे और दूसरे जीवों को काट रहे होंगे। तब इनको ये होश नहीं था कि मैं भी कभी ऐसा बनूंगा और ऐसे कटूंगा। आज देखो इनको, चाह कर भी कोई बचा नहीं सकता इनको। हम चाह कर भी उन्हें नहीं बचा सकते।
ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। अज्ञा विचय धर्म ध्यान करो। भगवान ने जो कहा है सब सत्य है। ये लोक की व्यवस्था ऐसी है, द्वीप समुद्रों की व्यवस्था इसी तरह की है। सारी व्यवस्थाएं लोक की व्यवस्थित हैं। हम सिर्फ अपने शुभ अशुभ भावों के करता है, बाकी सब व्यवस्था व्यवस्थित है। अज्ञा विचय धर्म ध्यान करो। भैवारंग परितत्वम नारकस्य सा, बहुत आराम बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है। भगवान ने कहा है ये बात। मायाचारी करने से तिरंज गति का बंद होता है। परिणामों को निर्मल रखने से मनुष्यगति का बंद होता है। तपस्या करने से देवगति का बंद होता है। व्रतों को नियमों को लेने से देवगति का बंद होता है। ये चिंता करो, भगवान की आज्ञा पर चिंता करो। क्या क्या कहा है भगवान ने? रात्रि भोजन नरक का पहला द्वार, अचार मुरब्बा नरक का दूसरा द्वार, सप्त व्यसन नरक का तीसरा द्वार। इस सब पे चिंतन करो भगवान के, क्या क्या भगवान ने कहा है। ये अज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान करो। कैसे हम अपने संबंधियों को, कैसे हम अपने मित्रों को धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हम तो धर्म के मार्ग पर बढ़ गए, लेकिन हमारे बेटे का पिता धर्म के मार्ग पर आगे नहीं है। कैसे उसे हम धर्म के मार्ग पर आगे लगे, कौन सा उपाय करें, किस तरह के उपाय के द्वारा वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके, अथवा हमारा जो मित्र है वो कैसे धर्म के मार्ग में सच्चे मार्ग को चुने, सच्चे मार्ग को ग्रहण कर पाए। ये अपाय विचय नाम का धर्म है। किन उपायों से हम मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाएं, ये करो ध्यान। ये है सामयिक अज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ये करेंगे तो सामयिक होगी। माला फेरने सामयिक नहीं होगी। माला फेरने सामयिक होती नहीं। सामयिक तो परिणामों की निर्मलता से होती है। तो जब विशुद्धि का आगाज समुद्र उद्वेलित होता है, तब सारे जगत में प्राणियों के प्रति साम भाव का जन्म होता है। और भावों की विशुद्धि की वृद्धि जब तक नहीं होती, तब तक सारे जगत के प्रति दैत्य दृष्टि नजर आती है। दो की दृष्टि नजर आती है। या तो राग होगा उससे, या द्वेष होगा तुमको उससे। राग देश की दृष्टि जब तक आपके अंदर साम भाव का जन्म नहीं है, तब तक संपूर्ण जगत में राग देश की दृष्टि बनी रहेगी। और द्वैत दृष्टि का अभाव तभी संभव है जब अंतरंग में विशुद्धि का प्रादुर्भाव होगा। अंतरंग में जब विशुद्धि पनपेगी, जन्मेगी, तब ये द्वैत दृष्टि हटेगी, राग देश की दृष्टि हटेगी। भिन्नता भाव दिखाई देता है, एकत्व भाव से दृष्टि हट रही है। इसका कोई दूसरा हेतु मत खोजना, एकमात्र स्वयं परिणाम विशुद्धि का अभाव खोजना। यदि हमें राग देश आ रहा है तो हम तो ये हेतु खोजते हैं, अरे उसने ऐसा किया इसलिए हम उससे द्वेष किए, नहीं तो काय को करते मुझसे द्वेष। हमें कौन से उससे द्वेष करने का शौक था, वो ऐसा नहीं करता तो हम क्यों ऐसा बोलते, ऐसा क्यों करते। ये तो बहुत स्थूल चीज है। अंतरंग की चीज तक परिणामों की विशुद्धि तुम्हारी खत्म हुई है, तो तुम्हारे अंदर द्वेष जगा है। जब ये जीव दैत दृष्टि के लिए दूसरे दैत को खो देता है, तो अशुद्धि में अशुद्धि की ही वृद्धि होती है। जब दैत को दैत से देखता है, दैत यानी दो, राग देश दो है, राग देश दो को देखने के लिए पुनः और पुनः देखता है कि अमुक व्यक्ति के कारण मेरे राग देश हुआ। पुनः तूने दो देखे, एक तो राग देश दो, दूसरा सामने वाला व्यक्ति दैत हम, और एक सामने वाला व्यक्ति दूसरा या दूसरी वस्तु दो। तो दैत से हम द्वैत को देखते, राग देश ये दो द्वैत है ना, इससे हम द्वैत को देखते, दूसरे को देखते। तो द्वैत से फिर द्वैत का बंद होता है, फिर राग देश का बंद हो जाता है। राग देश करके हम दूसरे को देखते हैं, और फिर उस राग देश से फिर हमें राग देश का बंद हो जाता है। तो द्वैत से फिर द्वैत का बंद हो रहा है। पुनः भूल कर कि उस राग देश की उत्पत्ति का कारण तू स्वयं को नहीं दूसरे को मान रहा है कि मेरे अंतरंग में दोष हुआ है तो अमुक व्यक्ति के निमित्त से हुआ है। ज्ञानी ध्रुव सत्य की बात कर, जिसे देखकर तुझे राग या द्वेष हो रहा है, वह राग या द्वेष उसमें नहीं है, तेरी विशुद्धि के अभाव में है। पहले भी आपको बताया कि वस्तु में थोड़ी ना अच्छा या बुरापन है। अच्छा बुरा तो हमारे परिणामों में है,
वस्तु तो एक उसी दूसरे व्यक्ति को अच्छी लग रही है और हमको बुरी लग रही है। यदि वस्तु खराब होती है सबको खराब लगती है, और अच्छी होती है सबको अच्छी लगती है। जैसे जैसे व्यक्ति तटस्थ होता चला जाता है, जैसे जैसे विशुद्ध होता चला जाता है, वैसे राग देश स्वयं ही नीन होते चले जाएंगे। राग कहाँ, देश कहाँ? द्वैत राग में राग है, द्वैत में द्वेष है। द्वैत में ही राग है, द्वैत में ही दोष है। ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसे भी अपन देखते हैं लोक में, तुम जब तक जितना लोगों से, नीचे के लोगों से जुड़ के रहोगे ज़्यादा राग देश होता है। वैसे ही आप जब बड़े आदमी हो जाते और बड़े आदमी बढ़ते हैं तो नीचे के लोगों से संपर्क खत्म होता चला जाता है। तो जब नीचे के लोगों से संपर्क खत्म हो जाता है तो राग देश भी कम होता चला जाता है। अब वापस से पहले आप फील्ड में काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता था, ज़्यादा बातें करनी पड़ती थी, ज़्यादा राग देश होता था, लेन देन का ज़्यादा लफड़ा चक्कर पड़ता था, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। अब धीरे धीरे आपने लाइन वाला काम बंद कर दिया, घूमने वाला काम बंद कर दिया, अब ऑफिस में बैठने लगे आप। अब ऑफिस में बैठने लगे तो अब आपका उतना राग देश नहीं, सिर्फ जो 4 एजेंट आते हैं जो आपके पास, जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बस उनसे ही आपको जो बोलना है करना है उससे ही बात होती, नहीं तो वो भी नहीं बात है। फिर ही आप राग देश से और ऊपर की पोस्ट पर पहुंचा दिया तो अभी 4 एजेंट ही नहीं है, बस एक ठेकेदार से काम करना है आपको, बस उसको बुला के समझाना है, वो अपने एजेंटों को समझाए, फिर वो जाके फील्ड में वर्क करेंगे, दुनिया करेंगे, तो और राग देश कम होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते चले जाते, ऊपर की पोस्ट में पहुंचते जाते, तो नीचे वालों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते चले जाते। एक हवलदार एक सिपाही सब पूरी नगर से जुड़ा रहता है, जाता रहता है, लेकिन जो कमिश्नर है वो थोड़ी ना नगर के एक आदमी से जुड़ता है, तो उसका तो लेवल बहुत ऊंचा पहुंच गया। आप पूरे जनता जुड़े, वो तो पूरे डिवीजन का कमिश्नर है, मतलब पूरे स्टेट का कमिश्नर है, तो पूरे स्टेट के हर गांव हर शहर से तो नहीं जुड़ा ना, वो मुखिया लोगों से जुड़ा है बस। अब उस क्या हो रहा है, वे सब नीचे वाले लोग हैंडल करते रहते हैं, तो उससे तुम्हारे से डायरेक्ट कोई राग देश है ही नहीं उसका, मध्यस्थ है तुम लोगों से। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर पहुंचेगा वैसे वैसे मध्यस्थ होता चलाएगा। आप यहां बैठे हो ना नीचे, तो आपको सब दिख रहा है, राग देश हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर्दा लगाओ, यहाँ करो, यहाँ गंदगी यहाँ हटाओ, ये करो, क्योंकि तुम यहाँ हो। और तुम यहाँ से ऊपर उठ गए, छत पे चले गए, अब तुम्हें नीचे का नहीं दिख रहा कुछ भी, और ऊपर चले गए, हवाई जहाज में चले गए, तो और ही कुछ समझ नहीं आ रहा नीचे क्या हो रहा है, कचरा पड़ा है कि क्या पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर जाता है वैसे वैसे उसे नीचे का दिखना बंद हो जाता है, और जब नीचे का दिखना बंद हो जाता है तो जब दिखेगा नहीं तो क्या का राग देश करेगा, तटस्थ होता चला जाता है। क्या करना अपन को, तो जो व्यक्ति तटस्थ होता चला जाएगा उसका राग देश भी स्वयं भी अपने आप कम होता चला जाएगा। एक क्षण को अपना हाथ अपनी नाक के पास ले जाओ, देखो नाक के से सांस आ रही है या नहीं आ रही है। अज्ञानी जीव ने सांस निरोध की शिक्षा दे डाली, सांस को रोको, सांस को रोको, सांस खींचने की शिक्षा दे दी, किसी ने सांस छोड़ने की शिक्षा दे दी, घंटों घंटों बैठा दिया कि सांस को देखो, सांस को देखो। ज्ञानी सांस मंद नहीं करना, कसाय मंद कर लोगे तो सांस स्वतः ही मंद हो जाएगी। जब कसाय भड़कती है, क्रोध कोई भी कसाय बढ़ती है, सांसों की गति बढ़ जाती है। सांसों की गति कंट्रोल नहीं करो, कसाय पे कंट्रोल करो। मेन चीज है कसाय, श्वास मुख्य नहीं है, मुख्य है कसाय। वो श्वास है तो तब बढ़ती है जब हमारे कितनी कसाय बाहर निकलती है। कसाय हमारी जब बाहर निकलती है तब सांसों की गति बढ़ जाती है। जैसे गुस्सा हम करते हैं ना, चिल्लाने लगते किसी पे, तो सांसों की गति बढ़ जाती है। तो श्वासों की गति तो कब बढ़ती है, जब कसाय हम करते हैं तब बढ़ती है। लेकिन अंदर ही अंदर जब कसाय चलती रहती तब तो सांस हमें पता नहीं चलेगा, नॉर्मल ही लगेगी हमको, तो नॉर्मल चल रही श्वास, तब नहीं बढ़ती सांस। इसलिए सांसों पे कंट्रोल नहीं करना है कंट्रोल तो किस पे करना है, कसाय पे करना है। कसाय मंद कर लोगे तो श्वास स्वतः ही मंद हो जाएगी। श्वास के लिए प्राणायाम चल रहा है, ध्यान चल रहा है, ध्यान तेरा श्वास पर है, ना निज पर है, ना परमात्मा पर है।
कितने सारे लोग इस भ्रम में भ्रमित हो चुके हैं एक कि श्वास का निग्रह करना है। ज्ञानियों, श्वास का निग्रह नहीं करना, कसायों का निग्रह करना है। श्वास को बस नहीं करना, आंख को बस नहीं करना, बस करना है तो आत्मा को करना। आत्मा बस हो गई तो श्वास भी बस हो जाएगी और आंख भी बस हो जाएगी। आंख उठ रही है तो आत्मा के राग से उठ रही है, श्वास लंबी हो रही है तो आत्मा के राग देश से हो रही है। मैं श्वास नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, वेदन करके सुनना, मरकर नहीं सुनना, जीते जी सुनना। आप वेदन करके सुनो इस चीज को। यदि मैं श्वास हो गया, मैं आंख हो गया, तो सिद्धों को भी श्वास, सिद्धों के श्वास भी हो जाएगी और आंख भी हो जाएगी, जबकि सिद्धों में ना तो श्वास है ना आंख है। भय तो क्षण केवल ज्ञान नेत्र है, भय तो छाय केवल ज्ञान नेत्र है। मैं श्वास नहीं, मैं आंख नहीं। अंतरंग में चिंतन करो। जो श्वास है विकार की सूचना है, जो आंख है विकार की सूचना है। श्वास और आंख से रहे जो हूं वह मैं ही अविकारी ध्रुव आत्मा हूं। ऐसा ये चिंतन, ये सब सामायिक के विषय हैं, ये करना चाहिए सामायिक में। मैं कौन हूं, कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, स्वरूप मेरा क्या है, कैसा दिखता हूं, गोरा हूं, काला हूं, नीला हूं, पीला हूं, सफेद हूं, कैसा हूं मैं क्या हूं। ये है विषय सामायिक के। ये मालाएं सामायिक के विषय नहीं है। इनको करोगे तो नियम से अंतरंग में विशुद्धि बढ़ेगी और लोगों से तटस्थ परिणाम आएगा। अरे क्यों इससे राग देश करना, मेरा जब मेरा अपना ही मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, मैं दूसरों के निर्णयों में क्यों उलझूं। व्यक्ति अपने घर को तो सुलझा नहीं पाता, दूसरों घर में फंसा रहता है। उस घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके निर्णय करने जा रहा है, उसके निर्णय कर रहा है। अरे खुद के घर का तो निर्णय कर ही नहीं पा रहा, वो खुद के घर का निर्णय कर नहीं पा रहा और दूसरों के घरों के निर्णय करने निकल जाता है। अरे पहले अपने स्वयं के घर का निर्णय तो कर लो कि तुम्हारी अपने घर में स्थिति क्या है। इसलिए आचार्य कह रहे पहले स्वयं कल्याण करना चाहिए, फिर समय मिले तो पर कल्याण करना चाहिए। पहले अपना कल्याण देखना चाहिए, नहीं तो पता चला अपने घर में आग लगी तुम दूसरों पड़ोसी की आग बुझाते फिर रहे हो। अरे पहले अपने घर की आग तो बुझा लो। तुम घर का पूरा सामान जला दोगे, उसकी बुझा कर क्या लोगे तुम, और खुद का घर जल गया तो अब रहोगे कहां पे, बताओ रहोगे कहां पे। स्वयं का घर जला लिया और दूसरे घर की आग बुझा, अरे ठीक है पहले अपने घर की आग बुझाओ, फिर समय मिले तो दूसरे घर की आग बुझा देना। अपने घर में आग लग गई है, उसे तो देखना है, पड़ोसी घर में आग लगी, पानी ले लेके वहां फेंकने गए, वहां फेंकने जा रहा है अरे उसकी बुझ भी गई आग तो तुम्हारे तो जल गया ना पूरा घर है। तो घर गया गया काम से गया। अब लो निपटाते रहो दूसरों के मसले, तुम्हारा मसला उलझ गया। इसलिए पहले अपना देखो, अपने परिणामों को देखो कि कहीं मेरे परिणाम दूसरे के कारण से और कसायिक भाव में तो नहीं उलझ रहे। राग देश के चक्कर में मैं दूसरे की भलाई करने के चक्कर में कहीं अपने परिणाम तो खराब नहीं कर रहा। ऐसा विचार करते हुए पहले अपना परिणाम सुधारो, फिर दूसरे परिणाम सुधारने की कोशिश करो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो पुनः कल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ तुम। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरण सो पावे सुख छे। देव भजू अरिहंत गो, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष।